नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आज फिर टॉप 5 खबरों के साथ मैं आई हूं आपके बीच। दिल्ली पुलिस ने बंगला साहिब के सिख समुदाय को उनके समर्थन के लिए अलग अंदाज में धन्यवाद दिया। जी हां, 27 अप्रैल ANI नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में समुदाय की अटूट प्रतिबद्धता के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पुलिस के एक अभिनव और महान इशारे के साथ भुगतान किया, जो परिक्रमा कर रहा था और इस सम्मान के एक संकेत के रूप में था। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच विभिन्न गुरुद्वारों में DSGC द्वारा लोगों को लंगर वितरित कर रहे हैं और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को समायोजित कर रहे हैं। देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान सिख जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए हैं, लाख लोगों को खाना खिलाते हैं और इस तरह दिल्ली पुलिस ने बंगला साहिब के सिख समुदाय को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देने के लिए अनोखे तरीके से चुना। ओजोन परत में रिकॉर्ड तोड़ने वाला छेद। जी हां, विश्व स्तर पर बढ़ते तापमान के बीच ओजोन के छेद में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और यह पिछले 37 सालों में ओजोन के सबसे छोटे छेद के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 1982 में ओजोन के छेद के आकार पर नजर बनाए हुए है और इस बार सबसे छोटे छेद के रूप में दर्ज किया गया है। नासा का कहना है कि अंटार्कटिका के यूरोपीय वायुमंडल के असामान्य मौसम के पैटर्न के कारण 1982 में वैज्ञानिकों ने इसकी निगरानी शुरू कर दी, क्योंकि ओजोन परत में छेद अपने सबसे छोटे आकार तक सिकुड़ गया है। आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ठंडे महीनों के दौरान सितंबर के अंत में अक्टूबर के शुरू तक सबसे बड़ा होता है। हर साल छेद के आकार में उतार चढ़ाव आता है। UGC ने छात्रों की परीक्षाओं और एडमिशन को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक। जल्द जीरो होने वाले हैं निर्देश, जानिए पूरी खबर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए छात्रों की परीक्षाओं को आयोजित करने तथा एक नए सत्र में उनके दाखिले के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की और जल्द ही निर्देश जारी करने का फैसला लिया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए और समय रहते उनका दाखिला हो सके। UGC के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने सभी विश्वविद्यालय को अगले शैक्षणिक सत्र में उनके द्वारा चलाए जा रहे सभी पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा और इस संबंध में हुई प्रगति की रिपोर्ट मांगी है। UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर DP सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें UGC के सदस्यों के अलावा अन्य संबद्ध पक्षों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गौरतलब है कि UGC ने लॉकडाउन को देखते हुए पिछले दिनों छात्रों के दाखिलों और उनकी परीक्षाओं आयोजित करने के अलावा ऑनलाइन शिक्षा के विस्तार के बारे में विचार करने के लिए 2 समितियों का गठन किया था। इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट गत दिनों सौंप दी। परीक्षाओं को लेकर जल्द ही जारी होंगे दिशा निर्देश। UGC ने आज अपनी महत्वपूर्ण बैठक में इन दोनों समितियों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया और रिपोर्ट में दिए गए सुझाव तथा सिफारिशों का भी अध्ययन किया। UGC द्वारा आज शाम यहाँ जारी विज्ञप्ति के अनुसार UGC इस बैठक में हुए विचार विमर्श को देखते हुए भविष्य में एक जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगी, ताकि छात्रों की परीक्षाओं और नए सत्र के बारे में और दाखिला के बारे में कोई निर्णय लिया जा सके। हालांकि UGC ने इग्नू के कुलपति नागेश्वर राव की अध्यक्षता में ऑनलाइन शिक्षा के बारे में एक समिति गठित की थी, जबकि दूसरी समिति ABC की पूर्व सदस्य एवं हरियाणा सेंट्रल के कुलपति RC कुहाड़ की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिससे जल्द ही निर्णय सुनाया जा सके। कॉलेजों में नए सत्र के लिए UGC के गाइडलाइंस। लॉकडाउन में जैसे जैसे समय बीत रहा है, देश के विभिन्न एजुकेशन सेंटर्स की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बीच में अटके परीक्षाएं कैसे ली जाएं, एडमिशन की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाए, नए सत्र शुरू करने में हो रही देरी का प्रबंधन कैसे किया जाए, ऐसे कई सवाल जो देश के हजारों छोटे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में शासक करोड़ों स्टूडेंट्स व पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC इनका समाधान निकालने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए UGC ने एक समय पहले 2 पैनल भी बनाए थे। अब UGC द्वारा इन दोनों रिपोर्ट्स की समीक्षा की जा रही है
इस पर यूजीसी की बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद नई गाइडलाइन तैयार किए जाएंगे। कोरोना वायरस, कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण कॉलेजों विश्वविद्यालयों में जारी शैक्षणिक सत्र और नए शैक्षणिक सत्र 2020 में जो बाधाएं आई हैं उन्हें कैसे सही किया जा सकता है। क्या कदम उठाया जाए कि स्टूडेंट्स का समय खराब ना हो और उनके हितों में ही रक्षा की जा सके। उच्च शिक्षा में जुड़े इन सभी मुद्दों पर यूजीसी अपनी नई गाइडलाइन एक सप्ताह में जारी करेगा। कोरोना वायरस लाइव, देशव्यापी तालाबंदी को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। जी हां, भारत के कोरोना वायरस यानी कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 29,451 तक पहुंच गई है और मौत का आंकड़ा वर्तमान में 939 है, जो कि विश्व किलोमीटर के आंकड़ों के अनुसार है। लगातार बढ़ रहे मामलों के साथ देशव्यापी तालाबंदी को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों ने सोमवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह अभी समय नहीं है। कोरोना वायरस दुनिया की रिपोर्ट में अगर बात करें तो विश्व स्तर पर 3,62,054 को कोरोना से संक्रमित किया गया है और 2,11,433 लोग बीमारी से मर चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देश इटली, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, नॉर्थ, जर्मनी आदि या तो समाप्त हो गए हैं या जल्द ही उनके कड़े लॉकडाउन समाप्त हो जाएंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करेंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।